नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माला माल। जयपुर के चोमू में हालिया हिंसा के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मस्जिद के बाहर रेलिंग विवाद को लेकर हुई झपट और पथराव के बाद आज अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। 31 दिसंबर तक नोटिस दिए गए थे, जिनके संतोषजनक जवाब न मिलने पर इमाम चौक इलाके में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। दिल्ली एनसीआर में नए साल के शुरुआती दिनों में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। साल के पहले दिन औसत दिल्ली AQI 380 दर्ज किया गया है। प्रदूषण के साथ साथ कड़ाके की ठंड भी जारी है। शुक्रवार को लोगों को प्रदूषण और ठंड दोनों से राहत नहीं मिली। नए साल के जश्न के ठीक पहले जर्मनी में तेलंगाना के जंगांव जिले के छात्र ऋतिक रेड्डी की दुखद मौत हो गई। 31 दिसंबर की रात उनके अपार्टमेंट में आग लगने पर जान बचाने के लिए उन्होंने छलांग लगा दी, जिससे सिर में गंभीर चोट आई। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। बेंगलुरु के वसंतवंतारा वन क्षेत्र में एक मादा तेंदुए और उसके अजन्मे शावकों की मौत हो गई। प्रशासनिक जांच में अवैध रॉक ब्लास्टिंग को इसका कारण बताया जा रहा है। कर्नाटक ने वन मंत्री ईश्वर खंडे ने इस मामले का गहन जांच के आदेश दिए हैं। कंगलीपुरा रेंज में गश्त के दौरान वन कर्मचारियों को तेंदुओं का शव मिला था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। दिल्ली में नए साल के पहले दिन पर्यटक स्थलों और पार्कों में भारी भीड़ उमड़ी। लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार, हुमायूं मकबरा, लाल किला, गेटवे इंडिया और चिड़ियाघर जैसे स्थानों पर लोग जश्न मनाने पहुंचे। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कई जगहों पर पुलिस को प्रवेश बंद करने पड़े। शीतलहर के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ, जिससे दिन भर में यह स्थल गुलजार रहे। भाजपा ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष अमित सैनी की रुड़की के धरौली में सड़क हादसे में मौत हो गई। देर रात अपनी कार से धरौली जाते समय उनकी कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि सैनी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों को सूचना दे दी है। बिहार सरकार ने 2026 तक राज्य को खेलों के नक्शे पर स्थापित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी मास्टर प्लान तैयार किया है। इसमें आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण, स्कूल स्तर पर खेल संस्कृति का विकास, ग्रामीण प्रतिभाओं की खोज और खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति और सरकारी नौकरी जैसी सेवाएं शामिल है। इस पहल का उद्देश्य बिहार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभाएं देने वाला राज्य बनना है। आधार कार्ड की तरह पैन कार्ड भी आज जरूरी दस्तावेज बन गया है। इनकम टैक्स के लिए अप्लाई करने से लेकर ब्रोकरेज ऐप में अकाउंट खोलने तक हर जगह पैन की आवश्यकता होती है। अगर पैन कार्ड में दर्ज जानकारी गलत है तो हम इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। आप घर बैठे पैन कार्ड में नाम, पता और मोबाइल नंबर बदल सकते हैं। सोनीपत में CNG की किल्लत और तकनीकी खराबी से वाहन चालक परेशान है। यमुना नदी में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद मरम्मत हुई, लेकिन अब कम दबाव के कारण वाहनों में पूरी CNG नहीं भरी पा रही है। कंपनी फ्रीटेज किट वाले वाहनों को विशेष दिक्कत आ रही है। जिला व्यापार मंडल ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी ने पुणे निकाय चुनाव में अपनी उम्मीदवार पूजा मोर्चे जाधव का टिकट रद्द कर दिया है। 15 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए वार्ड नंबर 2 से RTPI कोर्ट के चुनाव लड़ रही पूजा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह CM देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी पर टिप्पणी करती दिखाई दी। विवाद बढ़ने पर भाजपा ने यह कदम उठाया। पूजा ने इसे सोशल मीडिया ट्रोलिंग का शिकार बताया। पटना में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद जब्त की गई लगभग 2 लाख लीटर शराब अभी तक नष्ट नहीं की गई है। DM और SSP की समीक्षा में बैठक में यह गंभीर प्रशासनिक चूक सामने आई। पुलिस और उत्पाद विभाग दोनों ही शराब के बिजनेसटीकरण की लापरवाही बरत रहे हैं। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को फटकार लगाई और सख्त निर्देश दिए हैं। बिहार में घने कोहरे और सर्द हवाओं के कारण कनकनी जारी है। मौसम विभाग ने 4 जनवरी तक सुधार की उम्मीद नहीं जताई है। गोपालगंज, सिवान समेत 7 जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी है। सिवान का जीरादेई 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सबसे ठंडा रहा, जबकि पटना का न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। भागलपुर में दृश्यता 20 मीटर तक गिर गई है। जनवरी में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने का अनुमान है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत अपने पहले आधिकारिक दौरे पर पटना पहुंचेंगे। वे 3 जनवरी तक पटना हाईकोर्ट परिसर में DRA भवन, ऑडिटोरियम, मल्टी लेवल पार्किंग सहित अन्य महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाओं का आधारशिला रखेंगे। साथ ही ECR न्याय प्लेटफॉर्म का उद्घाटन करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत गया में न्यायाधीशों के गेस्ट हाउस का उद्घाटन करेंगे और बिहार जुडिशियल अकादमी के नए परिसर के लिए भूमि पूजन में भाग लेंगे। वे चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे।